Hello students, today we will studying SS of standard 6th chapter number 10. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर स्टडी किया था. नाउ वी विल स्टडी एटमॉस्फेयर. 4 स्फेयर्स होते हैं अर्थ के, ये हमने स्टडी किया था, जिसके बारे में हमने लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर के बारे में स्टडी किया. देन वी विल स्टडी एटमॉस्फेयर. The earth is surrounded by the layer of the gases up to the approximately height of 850 to 1000 kilometer. The layer of various gases is called atmosphere. अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर की ये डिफाइन है. The earth is surrounded layer of gases up to height of 850 to 1000 किलोमीटर. द लेयर ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, ये हमको डिफाइन आपको नोट डाउन कर लेनी है. और एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, ये है कि जो हमारे 850 से 1000 किलोमीटर तक जो गैसेस की लेयर होती है अर्थ के सराउंडेड, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, है ना. हम बिना डायरेक्ट आँखों से हम एटमॉस्फेयर को नहीं देख सकते. वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट आर मिक्सड विद द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या होता है? वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल ऑफ एस्ट्रॉइड्स, सॉल्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर के अंदर होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है. एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट. हम आर पार देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह को. और इसमें कौन कौन से मैटर्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. Okay, then major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone etc. The atmosphere near the earth surface is dense, है ना. अर्थ के सरफेस पे बहुत डेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है. अब एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है जिसका रेशो हमको यहाँ पर ये इस पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है. ओके, अब ये पिक्चर में देखिए, नाइट्रोजन कितना है? 78.03% नाइट्रोजन है यहाँ पर, इतना सारा एटमॉस्फेयर के अंदर. और ऑक्सीजन ओनली 20.99% है. ऑर्गन है 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% एंड दूसरी जो गैसेस हैं, अदर गैसेस हैं, वो है 0.01%. तो इस टाइप से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये सारी गैसेस हैं. ये पूरा जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो भी ब्लू पार्ट है इसमें यहाँ पर पिक्चर के अंदर, ये ऑल ओवर जो ब्लू पार्ट, ये पूरा हमारा नाइट्रोजन है. देन ऑरेंज पार्ट है ऑक्सीजन है, येलो पार्ट है वो ऑर्गन है, ब्राउन पार्ट अदर गैसेस है, और ग्रीन पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन as we go above the earth's surface, ratio is most of the gases in the atmosphere decreases. Since carbon dioxide is heavy gas, it is dense in the lower strata of the air and decreases in the above strata, है ना. जैसे जैसे डेंस होता है, नीचे है उतना डेंस होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे उसकी डेंसिटी घटती जाएगी, कम होती, डिक्रीज होती जाएगी. The presence of carbon dioxide after the height of the about 20 kilometer, oxygen after the height of 110 kilometers. Okay, ऑक्सीजन कितने किलोमीटर्स तक है हमारे पास? देन 110 किलोमीटर तक ऑक्सीजन है. देन नाइट्रोजन कितना, कहाँ तक है? अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर तक हमको नाइट्रोजन मिलती है. और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, डिक्रीज होती जाती है अमाउंट. और सबसे ऊपर क्या रहती है? सबसे लाइट गैस कौन सी है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये दोनों बहुत ही लाइट है. अब यहाँ पे फिगर के थ्रू बताया हुआ है कि ये अर्थ है हमारा, और अर्थ के ऊपर 20 किलोमीटर्स तक ऑक्सीजन है. देन 110 किलोमीटर तक नाइट्रोजन है,
130 किलोमीटर तक नाइट्रोजन है, और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये एटमॉस्फेयर डिक्रीज होती जाएगी, और उसका ओनली ऊपर क्या रहेगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये 2 गैसेज ही हमारे पास बाकी रहेगी. ओके, देन द रेशो ऑफ ओजोन गैस. अब यहाँ पर हमको ओजोन गैस पढ़ना है. ओजोन गैस क्या है, स्टडी केयरफुली. द रेशो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस. दिस गैस absorbs, this gas absorbs अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो को अब्जॉर्व कर लेती है और प्रोटेक्ट करती है प्लैनेट को, जिससे एक्सेसिव हीट और जो सन की एक्सेसिव हीट होती है वो प्रोटेक्ट होती है. तो अब ओजोन लेयर क्या काम करती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज जो सन पर हम पर आती है, हमको उससे प्लैनेट को उससे प्रोटेक्ट करती है, वो एब्जॉर्व कर लेती है, और जो भी एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव हीट को हटा देती है. ओके, देन दिस गैस मोस्टली प्रीवियस ऑन ओपन ग्राउंड. कहाँ पे मिलेगी ये, ओपन ग्राउंड में. अर्ली मॉर्निंग, ओपन ग्राउंड में एट द अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पर अगर जल्दी खुले मैदान में जाएं हम अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ पर हमको ओजोन गैस की लेयर मिलती है. इन द सेम वेज द रेशो इज़ मोर इन द एयर अराउंड द सी शोर. सी के किनारे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, सी के किनारे, वहाँ पर भी ओजोन लेयर हमको मिलती है. वाई पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन सच प्लेसेस, बिकॉज ओजोन इज़ हेल्दियर गैस, है ना. मॉर्निंग वॉक के लिए हम क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस हमारे लिए बहुत ही हेल्दियर होती है. ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, sunlight is seen spreading on the earth. It does not become dark or bright suddenly. Sky colors of brown before sunrise and dusk after sunset are become of the dust particle. The rays are reflected through the dust particle and we get sunlight. अब sunlight हमको कैसे मिलती है, डायरेक्ट. हम लोगों को डायरेक्ट हमको क्या करना होता है, सनलाइट हम डस्ट पार्टिकल, सन से अर्थ तक जो रेज आती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो वो डस्ट पार्टिकल जो आते हैं उससे रिफ्लेक्ट होकर हमको सनलाइट मिलती है. तो वो हमारे लिए बहुत ही, जैसे सनसेट है, सनराइज़ के टाइम पे कलर होता है, चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर वगैरह होता है. तो वो कैसे होता है, सन का कलर वैसे होता नहीं है वो, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होने के कारण, जो सन रेज होती है वो डस्ट पार्टिकल में रिफ्लेक्ट होने के कारण हमको सन का कलर इस टाइप से दिखाई देता है. ओके, साउंड कैन बी हियर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना. हम जो एक दूसरे से बात करते हैं और जो हमको आवाज़ सुनाई देती है, उसके लिए मीडियम ज़रूरी होता है, और वो मीडियम हमारे यहाँ पर है एटमॉस्फेयर. द वेव्स ऑफ साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न्स टू द अर्थ सरफेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियोज एंड टेलीविज़न बिकम पॉसिबल. किसके थ्रू हमारे पास ये रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर. हेवनली ऑब्जेक्ट such as meteoroids burn due to the friction of atmosphere and get damaged. Thus atmosphere proves as a natural shield of the earth. Natural shield of the earth कैसे हम वो करेंगे, क्योंकि ये जो भी सन में, स्फेयर में, जो भी स्पेस में मेट्रॉइड्स वगैरह बर्न होके गिर जाते हैं, जिससे हमको प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से हम लोग प्रोटेक्ट होते हैं, इसके लिए इसको एक नेचुरल शील्ड कहते हैं. ओके, देन इसके बाद है नेक्स्ट स्फेयर इज़ बायोस्फेयर.
बायोस्फीयर क्या होता है? द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक lithosphere, atmosphere, hydrosphere, when we being in seen alive is called biosphere. Okay, biosphere is comprised of variety of life form. These living spheres include human, vegetation and animal life. Living being on the earth surface get food from biosphere. Organisms of biosphere provide variety of the food and raw material to the human world. This existence and subsistence of human life is based on biosphere. नाउ बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर के अंदर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों चीज़ इंक्लूड होती है, तो उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे. बायोस्फीयर में ह्यूमन, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ सब कुछ इंक्लूड होती है, जिसके थ्रू बायोस्फीयर के थ्रू हमको ये रॉ मटेरियल्स मिलता है, जिससे एग्जिस्टेंस, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाता है. ओके. Impact of human activity. Biosphere is mostly in the balanced condition, but when human disturbs the equilibrium of the system, then only many problems rise. Natural food chain is at risk because development is being done by exploiting the environment. This condition is harmful for human being as well as the environment. अब यहाँ पर कैसे बायोस्फीयर हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का बायोस्फीयर पे सीधा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग्स हो रही है, ये सारी जो ट्रीज़ कट कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू इसमें CO2 इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी बढ़ गई है, तो ये सारे इम्पैक्ट बायोस्फीयर का बैलेंस कम कर देते हैं और ये नेचुरल फूड का जो चेन रहता है वो टूट जाता है. इस कंडीशन से ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट दोनों सफ़र करते हैं, दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है. ओके, ये लेसन अब हमारा यहीं पर फिनिश होता है. देन वी मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.